रोहतक जिले में जब तक कोरोना संक्रमण के केस सामने नहीं आए थे तो राहत की सांस थी, लेकिन फिलहाल ककराना गांव से 2 और रोहतक के सांपला नगर पालिका से 1 कोरोना पॉजिटिव केस आया है। उस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला हैं। उनसे बात करते हैं कि आज क्या स्थिति है और किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो जुटे हुए हैं। डॉक्टर साहब, जब तक कोई केस नहीं आया था राहत थी, 3 केस आ गए हैं, अब फिलहाल स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है? ककराना गांव का एक कैंसर पीड़ित जो कि बालाजी एक्शन हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वो कीमोथेरेपी पर चल रहे थे। तो अब नेक्स्ट विजिट पर वो वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए गए तो उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया उसका, और कोविड टेस्ट करवाने के बाद वहाँ पर पॉजिटिव मिला। जैसे ही उसका पॉजिटिव मिला तो उन्होंने यहाँ पर पीजीआईएमएस में रेफ़र कर दिया, और जैसे ही पीजीआईएमएस में मरीज़ आता तो हमारे पास इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस तरह से ककराना गाँव से एक मरीज़ है जो कि कोविड पॉजिटिव है। और इमीडिएटली हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम इमीडिएटली उसके जो क्लोज कंटैक्ट को ट्रेसिंग करती है, और ट्रेसिंग करके उसी दिन जो क्लोज कंटैक्ट थे उनको हम सैम्पलिंग हो जाती है, और सैम्पलिंग के बाद जैसे ही सुबह हमें पता लगता है कि उसके पति और पत्नी दोनों पॉजिटिव, और बाकी के उसके जो क्लोज कंटैक्ट थे सारे के सारे कोविड नेगेटिव हैं। और इसके बाद उसको जो ककराना गांव है उसको हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किया, और बाकी के गांव के 11 गांव उनको बफर जोन। और हमारा जो एक्टिव सर्विलेंस है वो ककराना गांव में सुबह 6 बजे स्टार्ट हो गया था, और उस दिन स्वास्थ्य विभाग की 14 टीमें लगाई गई थी, और 14 टीमों ने, स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने वहाँ पर 51 केसेस हैं जो कि आइडेंटिफाई किए थे, जिनको फीवर और गला खराब यानी कि जुकाम वगैरह जो भी तकलीफ थी, ऐसे केस आइडेंटिफाई किए, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके हमने सैंपल लिए, और उनकी रिपोर्ट सभी की आ गई है ककराना गांव की, और सारे के सारे वो नेगेटिव हैं। अब हमारी जो टीम है कल फिर वहाँ पर ककराना गांव और आसपास के जो बफर जोन है उसके अंदर सर्विलेंस पे लगी हुई थी। उन्होंने कल 36 केस और आइडेंटिफाई किए हैं, और वो आइडेंटिफाई उनकी भी रिपोर्ट आ गई, वो भी तकरीबन नेगेटिव हैं। इसी तरह से क्या है कि आज भी वो बफर जोन में क्या नाम है हमारी जो सर्विलेंस चल रही है। और जैसे ही सांपला का केस का पता लगा, ये सांपला के अंदर इसको बुखार की दिक्कत थी, वहाँ से ये रेफ़र किया गया था मैं अपने सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर, सिविल हॉस्पिटल में उसका सैंपल लिया गया, और अगले दिन इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण इसके जो भी क्लोज कंटैक्ट में थे सभी का हमने सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद उनकी सभी की रिपोर्ट आ गई को नेगेटिव है। और सवेरे इसको जो जिस क्षेत्र में ये रह रहा था उसको हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किया, और आसपास के इलाकों को बफर जोन, वहाँ पर हमारी एक्टिव सर्विलेंस चल रही है। और कल 64 हैं हमने केस ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनको खांसी जुकाम और उनकी हमने सैंपलिंग की है, और उसके अंदर 40 केसेस की तो रिपोर्ट आ गई, वो नेगेटिव हैं, और बाकी की आज शायद रिपोर्ट आ जाएगी। और आज भी हमारे जो सांपला के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी हुई है, और वो स्क्रीनिंग कर रही है, डोर टू डोर विजिट करे सर्विलेंस कर रही है। सर, इन दोनों ही मामलों में ककराना और सांपला में जो इनकी फैमिली के सबसे नज़दीकी कांटेक्ट रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? ककराना के अंदर उसकी जो वाइफ है जो क्लोज कंटैक्ट थी वो पॉजिटिव है, और सांपला के अंदर जितने भी क्लोज कंटैक्ट थे वो सारे के सारे नेगेटिव हैं, और उनको हमने अब क्वारंटाइन किया है 14 दिन के लिए। और हमारी टीम, जैसे कि हमने वो कंटेनमेंट जोन बना दिया है, तो 14 दिन हमारी हेल्थ की टीम पूरे इलाके में सर्विलेंस करती रहेगी। एक सर, कंटेनमेंट जोन के अलावा कुछ लोगों को क्वारंटाइन भी किया है, जो जैसे वो कहीं पे नौकरी करते हैं या इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं, तो क्या वो क्वारंटाइन कितने लोगों को किया गया है क्वारंटाइन जोन में? क्वारंटाइन जो किए गए हैं वो हमारे रोहतक में 145 लोग हैं जो उनको हमें क्वारंटाइन किए गए, और मोस्टली पहले जो आज तक हमने 799 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, और उसमें मोस्टली क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो गया। एट प्रेजेंट हमारे पास 145 केसेस हैं जो कि क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि सर, कहीं ना कहीं केस हमारे यहाँ दिल्ली से आ रहे हैं, और दिल्ली बहुत से लोग रोहतक के ऐसे भी हैं जो दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स में नौकरी कर रहे हैं, तो चोरी छिपे वो कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, तो उसको लेकर के आप किस तरह से काम कर रहे हैं? देखो, हम पहले भी दिल्ली के लिए हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो भी दिल्ली से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या जो आ जा रहे हैं, या इस पीरियड के अंदर महाराजा अग्रसेन के अंदर जिसकी विजिट, क्योंकि एक केस पहले भी रोहतक का जो महाराजा अग्रसेन के अंदर इन्फेक्ट हुआ था जिसकी डेथ वहीं दिल्ली के अंदर हुई थी। और इसी तरह से अभी ये जो जो हिस्ट्री बता रहे हो बालाजी एक्शंस की हिस्ट्री है, और वहाँ पर ये फ्रीक्वेंटली जाते रहे हैं, इसकी वाइफ और ये दोनों जाते रहे हैं, क्योंकि जो बाकी के जो क्लोज कंटैक्ट हैं वो सारे के सारे नेगेटिव है, क्योंकि मोस्टली इसका जो कीमोथेरेपी के लिए ये बार बार वहाँ पर एडमिट होते भी रहे हैं। तो इसके लिए पहले भी हमने मीडिया के द्वारा
पहले भी लोगों को सूचित किया था कि भी अगर कोई दिल्ली से कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो हमारे को सूचित करे, ताकि हम उसको टाइमली उसको सैम्पलिंग कर सकें और उनको टाइमली उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा सर दिल्ली पुलिस, डीटीसी और एमसीडी जो दिल्ली है वहाँ पे भी अपने यहाँ के रोहतक या इसके आसपास के क्षेत्र के लोग नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी इसी तरह से चोरी छिपे बॉर्डर क्रॉस करके अपने घर आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप लोगों ने कोई सख्त दिशा निर्देश जारी किए? इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि भी वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लिखा जाए कि भी इस तरह से जो भी एम्प्लॉय हैं अपने वो हेडक्वार्टर पे ही रहें। तो ये थे डॉक्टर अनिल बिरला और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तक 3 केस उनको मिले हैं और उन तीनों केसों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सर्विलेंस शुरू कर दी है। और रात की बात ये रही है कि जो उनके सबसे नज़दीकी कांटेक्ट में रहे हैं सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग उन पर नज़र बनाए हुए है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल बिरला का ये भी कहना है कि जिला प्रशासन को वो रिक्वेस्ट करके और सरकार को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं उनको रोका जाए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चोरी छिपे हरियाणा में एंटर कर रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि हरियाणा में संक्रमण बढ़ने से रोका जा सके। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।